खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए दिवाकर न्यूज पर। नमस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में बारिश के दौर के बाद भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आलम यह है कि कई मतदान केंद्रों के बाहर महिला एवं पुरुष मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। यही कारण है कि दोपहर 12 बजे तक 60% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान में नए नए मतदाता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 272 मतदान केंद्रों पर आज मतदान किया जा रहा है। इन केंद्रों पर 1,21,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। मोबाइल पार्टियां, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सुरक्षा बलों से लैस वाहन लगातार मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर आर उमा महेश्वरी, एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया, चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया, तहसीलदार दीपेश धाकड़, नई सराय थाना प्रभारी पूनम सेलर, ईसागढ़ थाना प्रभारी दीप्ति सिंह चौहान भी मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्रों का लगातार जायजा ले रही हैं। बीते दिनों क्षेत्र के कोहरवास और पारसोल गांव में चुनावों को लेकर सामने आए विवाद के कारण कई मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन 21 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर पानी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे भारी मात्रा में कीचड़ है और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई सराय थाना प्रभारी पूनम सेलर ने भी दिवाकर संवाददाता से खास चर्चा की। पहली बार मतदान करके आ रही एक मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि मतदान को लेकर उन्हें कैसा लगा और मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर और क्या अच्छी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? संध्या रघुवंशी। आपने पहली बार मतदान किया है, कैसा लगा आपको? गाँव की सरकार चल रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब पहली बार वोट डालने में अच्छा लगा और मैं यही चाहती हूँ कि कि जो भी बने, जो देश कि गांव का विकास कर सके, बस और कुछ। आप मतदान केंद्र पर बारिश हो रही है, कैसी व्यवस्था प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी हैं, क्या और बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती थी? जैसे कि जो गड्ढे वगैरह हो रहे हैं इनमें कि थोड़ी गंदगी वगैरह है ना, इसकी सफाई हो सके और जो देश के गांव के लिए अच्छा हो सके ना, वो कर सके। यह थी हमारे बीच एक पहली बार मतदान करके आई मतदाता, जिन्होंने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर भी संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही मतदान को लेकर भी वह काफ़ी खुश हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि दोपहर के 12 बजने को हैं और कई मतदान केंद्रों पर 70% से भी ज़्यादा मतदान हो चुका है। हम खड़े हैं महतपुर गांव के मतदान केंद्र क्रमांक 52 पर। यहाँ पर ही महिलाओं एवं पुरुषों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। कई मतदाता ऐसे हैं जो कि पहली बार वोट कर रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि मतदान केंद्रों पर और क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि मतदाताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं पहली बार वोट कर रही एक छोटी मतदाता। आइए उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, मतदान केंद्र पहली बार आप वोट कर रही हैं और कैसी बेहतर व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की जा सकती है? यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ लोग बहुत परेशान हैं, किसी की तबीयत भी अच्छी नहीं है तो उसको खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट ऐसा कर नहीं सकते ना कि सब उनको पहले ले जाएं और सबको खड़े रहने दें, सबको इक्वली वो देंगे ना, इसलिए और भी व्यवस्था अच्छी हो तो उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। बारिश को लेके परेशानी हुई है, कुछ टेंट लगाया गया है हालांकि, लेकिन टेंट के सुधार के लिए भी और ऐसे वाटर प्रूफ लगाते तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? कीचड़ है और भी कोई व्यवस्थाएं कैसी कर सकते हैं? हाँ, अगर इसके ऊपर टेरेस होता तो लोग बागों को परेशानी नहीं होती, बारिश होगी तो वो भीग जाएंगे। ये थी अंजलि जो पहली बार वोट कर रही है। एक और लंबी कतार में मौजूद हैं हमारे साथ एक और छोटी मतदाता जो पहली बार वोट कर रही है। आइए मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के लिए उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? बरसा रघुवंशी। मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं कराई गई हैं, टेंट लगाया गया है, और क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? व्यवस्थाएं इनके लिए की जा सकती थी क्योंकि ये ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, तो इनके लिए बैठने की व्यवस्था तो होती।
इनका कहना है कि जो प्रशासन को यहाँ जो कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए चेयर कुर्सियाँ उपलब्ध करवाई जाना या बेहतर बैठक व्यवस्था बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनसे करना चाहिए। ऐसे एक बुजुर्ग मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? पार्वती। आप कितनी बार वोट डाल चुकी? आपको लंबी कतार से लेके क्या परेशानी हो रही है खड़े होने में? पैर दुख रहा है। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं करना थी प्रशासन को? त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में गांव की सरकार चुने जाने के लिए मतदाता जमकर उत्साह दिखा रहे हैं। आलम यह है कि 272 मतदान केंद्रों वाले ईसगढ़ क्षेत्र में लगभग सभी मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। हालांकि गुरुवार की दोपहर बाद लगभग 2 घंटे की हुई बारिश ने मतदान केंद्रों के बाहर कुछ खलल पैदा करने का प्रयास किया है, लेकिन मतदाताओं का रुझान, मतदाताओं का उत्साह देखने को ही मिलता है। आइए हम मतदाताओं से जानते हैं कि वो इस चुनाव को लगभग 7 साल बाद जो चुनाव हो रहा है वो किस नज़रिए से देखते हैं, साथ ही उन्हें मतदान केंद्रों पर क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र रघुवंशी। लगभग 7 साल बाद मतदान हो रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं 7 साल बाद, 8 साल बाद अगर आपने वोट नहीं कर पाया, अब 8 साल बाद वोट कर पाया, आप किस नज़रिए से देखते हैं? 7-8 साल बाद कभी लंबे समय से बाद चुनाव हो रहा है और ये सही 5 साल में ही होना चाहिए वैसे, लेकिन किस कारण से कोरोना काल की वजह से लेट विलम्ब हो गया, लेकिन मतदान बढ़िया हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर कोई अव्यवस्था देखने को मिल रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, आप एक साथ 4-4 वोट करना पड़ रहा है, आपको समय लग रहा है, या फिर मतदान केंद्रों के बाहर कीचड़ जो है इससे कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? थोड़ी बारिश के कारण कीचड़ की प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बारिश से ही थोड़ी दिक्कत हुई है। जी प्राकृतिक आपदाएं चलती रहती। ये थे मतदाता जिन्होंने कि मतदान केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं को लेकर अब विस्तार से अपनी बात रखी। दिवाकर न्यूज़ के लिए ईसगढ़ से श्रवण वजह।